हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? पढ़ना आपने स्टार्ट किया है या नहीं? पूरी मेहनत के साथ मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को पढ़ना होगा। अगर किसी व्यक्ति के मन में सबसे ज्यादा किसी चीज को लेकर ड्रीम है तो वो यूपीएसआई को लेकर ड्रीम है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को शिद्दत के साथ मेहनत करनी होगी। कल यूपीएससी का रिजल्ट आया है और यूपीएससी की रिजल्ट में आप लोगों ने देखा होगा शुरू के 5 में 3 लड़कियां प्यारे दोस्त मतलब अपना स्थान जो है उन्होंने कब्जा लिया है और प्रथम स्थान पर शक्ति दुबे रही हैं। जो इनका ये 5वां अटेम्प्ट था शुरू के 3 अटेम्प्ट में उनसे प्री भी क्वालिफाई नहीं हो पाया है। चौथे अटेम्प्ट में वो 12 मार्क्स से जो है वो चूक गई थी और 5वें अटेम्प्ट में मेरे प्यारे दोस्त फर्स्ट रैंक लाके पूरा मतलब क्या ही कहे मेरे भाई। तो मेहनत मेहनत वो चीज है मेरे प्यारे दोस्त जो कुछ भी करा सकती है। कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। कंसंट्रेशन से अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे, पूरे कंसंट्रेट होकर चीजों को देखेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो शिद्दत के साथ पढ़िए, बारीकी से पढ़िए, हर एक कमियों पर काम करिए, हर एक कमियों को सुधारिए और निरंतर मेरे भाई आगे बढ़ते रहिए। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों का जो चल रहा है वो यूनिट डिजिट चल रहा है और यूनिट डिजिट नहीं, नंबर सिस्टम चल रहा है। और नंबर सिस्टम में आज जो है वो हमारी 12वें नंबर की क्लास है। 11 क्लास हो चुकी हैं, चैप्टर बड़ा है, इसलिए मेरे भाई थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है मेरे प्यारे दोस्त। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। अगर मैं बात करूं तो कल जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो फैक्टर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था। कल जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेरे प्यारे दोस्त वो फैक्टर्स स्टार्ट किया था। फैक्टर्स में मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस बता चुका था। अगर मैं बात करूं कि टोटल फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं वो मैं आप लोगों को बता चुका था। इवन फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं वो मैं आप लोगों को बता चुका था। ओड फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं वो मैं आप लोगों को बता चुका था। टोटल फैक्टर्स का सम, इवन फैक्टर्स का सम, ओड फैक्टर्स का सम, ये चीजें जो है वो मैं आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त बता चुका था। अगर मैं बात करूं, मान लो मेरे पास कोई एक संख्या है, मान लो मैंने कहा मेरे पास एक संख्या है 120। मैंने कहा मेरे पास एक संख्या है 120 और मुझे ना इनके फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहला काम है इसके फैक्टर करने होंगे। अगर मैं आपसे कहूं 2 की पावर 3 लिख दिया, हो गया 8, 8 तिया 24 होगा, 3 की पावर 1 लिख दिया और 5 की पावर 1 लिख दिया। जब आप इसे ब्रेक करेंगे पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कुछ ऐसे लिखेंगे मेरे भाई, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 होगा। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनिए। जब बात आती है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की जब बात आती है मेरे भाई प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की, कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जो भी आपके गुणनखंड हैं उनका गुणनफल कितना होगा, जितने भी इनके गुणनखंड हैं उनका गुणनफल कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त उसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। आप नंबर को लिखिएगा और टोटल फैक्टर्स को आधा कर दीजिएगा। टोटल फैक्टर्स को मेरे भाई आधा कर दीजिएगा। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होता है। ये क्या होता है? ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होता है मेरे भाई। भैया प्राइम फैक्टर का सम भी पूछा जाता है। प्राइम फैक्टर का सम कभी भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। प्राइम फैक्टर का सम जो है वो कभी भी आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं इसमें टोटल फैक्टर्स निकालता हूं तो टोटल फैक्टर्स कितने आएंगे मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे जी टोटल फैक्टर्स जो आएंगे, पावर 1 बढ़ाइए 4 आएंगे, पावर 1 बढ़ाइए 2 आएंगे और पावर 1 बढ़ाइए 2 आ जाएंगे। तो यहां से आप कहने वाले हैं 4 दूनी 8 दूनी 16 आएंगे। टोटल फैक्टर्स जो आने वाले हैं वो 16 आने वाले हैं। अगर टोटल फैक्टर 16 आने वाले हैं तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, नंबर क्या है 120 है, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी अगर मैं कहूं कि इनके सभी फैक्टर्स की गुणा करने पर क्या आएगा तो आप कहेंगे 120 की पावर 8 आएगा।
120 की पावर 8 आएगा। देखो मैं बेसिकली बता देता हूं आप लोगों को कि एक्चुअल में ऐसा करते कैसे हैं। अगर मैं 120 के फैक्टर आपसे पूछूं तो आप क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे दूसरी तरफ 120, एक गुणा 120। दूसरा फैक्टर दो होता है तो 60 भी इसका फैक्टर होता है। तीसरा फैक्टर 3 होता है तो 40 भी इसका फैक्टर होता है। चौथा फैक्टर 4 होता है तो 30 भी इसका फैक्टर होता है। पांचवा फैक्टर 5 होता है तो 24 भी इसका फैक्टर होता है। छठा फैक्टर 6 होता है तो 20 भी इसका फैक्टर होता है। सातवां फैक्टर 8 होता है तो 15 भी इसका फैक्टर होता है। अगर यहाँ आठवां फैक्टर 10 होता है तो 12 भी इसका फैक्टर होता है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 120 के मुझे टोटल फैक्टर निकालने हैं, ध्यान से सुनना, 120 के मुझे कुल गुणनखंड निकालने हैं, तो मैंने कहा 1 से 120 गुणा डिवाइड होता है तो 120 से भी तो 120 डिवाइड होता है। अगर मैं कहूं 2 से होता है तो 60 से भी होता है, 3 से होता है तो 40 भी इसका फैक्टर है, 4 से होता है तो 30 भी इसका फैक्टर है, 5 से होता है तो 24 भी इसका फैक्टर है, 6 इसका फैक्टर है तो 20 भी इसका फैक्टर है, 8 इसका फैक्टर है तो 15 भी इसका फैक्टर है, और 10 इसका फैक्टर है तो 12 भी इसका फैक्टर है। यानी अगर मैं आपसे कहूं इन सभी फैक्टर्स की गुणा करके आपको बताना है कि कितना आएगा, तो मेरे प्यारे दोस्त एक की गुणा 120 में करोगे 120, यहां भी 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 120, यानी टोटल कितनी बार 120 आएगा, तो आप कहेंगे टोटल 8 बार 120 आएगा, यानी 120 की 8 बार गुणा करनी पड़ेगी। यानी कि मेरे भाई क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 120 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसका एक डायरेक्टली फंडा बता देता हूं। जब भी किसी संख्या के गुणनखंड का गुणनफल आप लोगों से पूछा जाता है तो आप उस संख्या के टोटल फैक्टर्स को निकाल लो, और नंबर को अगर फैक्टर्स के आधे, फैक्टर जो भी टोटल फैक्टर निकल के आए हैं उसे 2 से डिवाइड करके नंबर की पावर में लगा दोगे तो आपके सामने गुणनखंडों का गुणनफल निकल के आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, कोई बात नहीं अगर ये समझ में नहीं आया है। मैंने आपके सामने लिखा भाई साहब 360, मैंने आपके सामने लिखा 360, मैंने पूछा 360 को तोड़ोगे कैसे, आपने कहा 2 की पावर 3 8 होता है, 8 की पावर 8 गुणा 3 24 होगा, 24 तिया 72 होगा, और 72 पंजे 360 होगा। क्या 360 को तोड़ने का तरीका यह है? सबसे पहले मुझे यह बताइए, अगर मैं 360 को तोड़ने का तरीका आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 360 को तोड़ने का तरीका है। अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो आप कहेंगे सबकी पावर में 1 बढ़ा दो। आपने कहा 2 में 1 बढ़ाया 3 होगा, और 1 में 1 बढ़ाया 2 होगा, सबकी पावर में 1 बढ़ाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि इसके गुणनखंड का गुणनफल क्या होगा, तो मेरे भाई सबसे पहले उस संख्या को लिखिए जिसके गुणनखंड का गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है, और जितने भी टोटल फैक्टर निकल के आए हैं उसके आधे जो है वो पावर में लगा दीजिए। तो आपने पावर में लगा दिया तो पावर में कितना आया? 12 आ गया। यानी कि इनके गुणनखंडों का जब आप गुणनफल करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त आपके क्वेश्चन का जवाब ये आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है एवरेज ऑफ फैक्टर। अगला टॉपिक है मेरे भाई एवरेज ऑफ फैक्टर, यानी कि गुणनखंडों का औसत कैसे निकालेंगे। गुणनखंडों का औसत कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त? गुणनखंडों का औसत कैसे निकालेंगे? जितने भी गुणनखंड हैं उनका औसत कैसे निकालेंगे, वो आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है। अच्छा ये बताइए औसत होता क्या है, एवरेज होता क्या है? फटाफट बताइए। फैक्ट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? गुणनखंडों का गुणनफल बोलते हैं। फैक्टर्स मतलब गुणनखंड और प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। जब भी गुणनखंडों का गुणनफल आपसे पूछा जाए तो नंबर के पावर में आप लोग जो है फैक्टर्स का हाफ लग कर देना। ठीक है, मैंने आपके सामने अगला क्वेश्चन पूछा कि एवरेज ऑफ फैक्टर क्या होते हैं, यानी कि जो भी गुणनखंड हैं उनका औसत कैसे निकालेंगे। बेटा 24 है ना, टोटल फैक्टर 24 है, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 ही तो आएगा, 6 कहां आएगा। ठीक है,
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मुझे ये बताइए एवरेज होता क्या है। आप कहेंगे एवरेज होता है जितनी संख्याओं का हमें एवरेज निकालना है उन सबके योग को अगर संख्या से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। भाई अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, आपके सामने जो है ये तीन संख्या आप लोगों के सामने दी हुई है, मैंने आपसे कहा कि मेरे भाई इनका एवरेज क्या होगा, तो आप कहेंगे जी पहले इनका टोटल कर दो, 8 और 5 13 और 3 16 हो जाएगा। अगर टोटल को जितनी संख्या है उनसे डिवाइड कर दोगे तो ये इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। यही तो मतलब होता है। यानी कि अगर मैं गुणनखंडों का एवरेज आपसे पूछना चाह रहा हूं तो पहले जितने भी गुणनखंड हैं उनका योग निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद जितने गुणनखंड हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या एवरेज निकल के आ जाएगा। यानी इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ फैक्टर, यानी कि मेरे भाई गुणनखंडों का योग अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से डिवाइड कर दोगे तो आपके सामने एवरेज निकल के आ जाएगा। जब भी आप लोगों से एवरेज पूछा जाए तो मेरे भाई गुणनखंडों के योग को गुणनखंडों की संख्या से डिवाइड कर देना, जितने गुणनखंड हैं उससे डिवाइड कर देना, आपके सामने एवरेज निकल के आ जाएगा। अब ये दोनों चीज मैंने आप लोगों को बता रखी हैं। कैसे बता रखी हैं जी? अगर मैं आपसे कहूं कि इसका योग निकालना है, इसके गुणनखंडों का योग आप लोगों को निकालना है, तो आपको योग निकालना कैसे बताया है मैंने? शुरुआत 0 से करिए, 2 की पावर 0 1 होगा, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी, बीच में गुणा लगाइएगा। 3 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 1 3 होगा, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा। 5 की पावर 0 1 होगा, 5 की पावर 1 5 होगा। क्या ये सबका योग आ जाएगा? अगर अगर योग को मेरे भाई टोटल फैक्टर से डिवाइड कर दोगे, टोटल फैक्टर कितने हैं 24 से डिवाइड कर दोगे, क्या ये इसका एवरेज निकल के आ जाएगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल 100% की बात है, ये इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन ही तो करा रहा हूं, क्वेश्चन ही तो करा रहा हूं मेरे भाई जितेंद्र कुमार, ये क्वेश्चन ही तो है। या टाइप होके लाऊंगा तभी आप क्वेश्चन समझोगे, ऐसी बातें क्यों करते हो? देखिए 8 और 4 12, 2 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यहां से देखेंगे 9 और 3 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और यहां से 5 और 1 6 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो जब आप 24 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। योग को अगर संख्या से डिवाइड करेंगे तो ये इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। क्या दोनों बातों में कोई दिक्कत? जब भी आपसे प्रोडक्ट पूछेगा तो संख्या के पावर में हम लोग फैक्टर्स का हाफ लिख देंगे। जब भी वो हमसे एवरेज पूछेगा तो सम को, टोटल योग को हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सम निकल के आ जाएगा। दोनों बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात मैं यहीं पे बता रहा हूं, रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर मेरे भाई, इसका क्या मतलब है जी? गुण रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स यानी कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, यानी हिंदी में अगर मैं बात करूं तो गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग कैसे निकालेंगे? गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग, गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग कैसे निकालेंगे? व्युत्क्रम का योग कैसे निकालेंगे? गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग कैसे निकालेंगे वो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं। वो आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं, गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं मेरे प्यारे दोस्त। 360 को ही लेके मैं समझा रहा हूं। जब मैंने 360 को लिखा था पावर के फॉर्म में तो कैसे लिखा था? 2 की पावर 3 लिखा था, 8 हो गया था। 3 की पावर 2 लिखा था, 5 की पावर 1 लिखा था। यही था मेरे भाई, जो फैक्टर किया था वो मैंने यही किया था। तो आपने कहा जी बिल्कुल यही किया था। व्युत्क्रम का मतलब होता है जैसे हमारे पास कोई एक संख्या है, मान लो मेरे पास एक संख्या है 10 है मेरे भाई, मेरे पास एक 10 है। मैंने इसे जब तोड़ा होगा तो कैसे तोड़ा होगा? 2 गुणा 5 में तोड़ा होगा। ठीक है, ये इसके फैक्टर हैं, एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर इसका 5 है। जब मैं प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि 10 के टोटल फैक्टर बताइए तो आप कहेंगे 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है और खुद 10 से डिवाइड होता है। अगर इसका व्युत्क्रम करता हूं तो उल्टा होता है व्युत्क्रम। यहां से 2 का व्युत्क्रम करोगे तो 1/2 हो जाएगा।
1/5 हो जाएगा और 1/10 हो जाएगा। वो इनका योग आपसे पूछना चाह रहा है, वो इनका योग आपसे पूछना चाह रहा है। जो भी गुणनखंड है बच्चे, जो भी गुणनखंड हैं, ये सब यूपीएसआई में नहीं आता है, एक बार पेपर में चेक कर लो। शिवम दुबे जी ने कहा ये सब यूपीएसआई में नहीं आता है, एक बार पेपर में चेक कर लो। पहला क्वेश्चन, 60 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, 500 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, 1540 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, 52,900 के गुणनखंडों की संख्या बताइए यूपीएसआई। n की पावर 6 को, ये अलग क्वेश्चन है, सीडीएस में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे भाई यूपीएसआई में नहीं, यूपीएसआई में गुणनखंड से क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर गुणनखंड से क्वेश्चन पूछा गया है तो वो किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि उसने कुल गुणनखंडों का पिछली बार क्वेश्चन पूछा है तो वो इस बार भी कुल गुणनखंडों का क्वेश्चन पूछेगा। और मेरे भाई मेरी बात एक दिमाग में सेट कर लो, पढ़ाऊंगा तो सब कुछ मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ूंगा जिसे मैं छोड़ के चलूं मेरे भाई। ऐसी थोड़ी ना 40/40 का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं, पता थोड़ी ना है किसी को, और जिसको पता है वो प्यारे दोस्त आपको बहका रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है कि बस ये चीजें पूछी जाएंगी। भाई साहब पेपर बनाने वाले के सामने अगर ये है कि फैक्टर से क्वेश्चन डालना है तो वो कुछ भी डाल सकता है। तो इसलिए बेहतर होगा इन चीजों पे बात करने के बजाय चीजों को समझो, ठीक है भाई। मुझे भी एफर्ट्स डालने होते हैं चीजों को समझाने में, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैंने आपसे कहा 10 मेरे पास एक संख्या है, मैंने आपसे पूछा इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे, तो आपने कहा 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा। मैंने पूछा इसके गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, तो मैंने इसका उल्टा किया, मैंने इसका उल्टा किया, मैंने इसका उल्टा किया, मैंने इसका उल्टा किया। वो इसका योग आप लोगों से पूछना चाह रहा है, वो इसका योग आप लोगों से पूछना चाह रहा है मेरे भाई। तो योग कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे जी इनका एलसीएम 10 आएगा, बहुत बढ़िया। 1 की गुणा 10 में करोगे 10 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 2 पंजे 10 हो जाएगा, बहुत सही। 5 दूनी 10 हो जाएगा, बहुत सही। 10 एकम 10, 1 आ जाएगा। अब एक चीज आप महसूस करिए, जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, जो चीज मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उस चीज को थोड़ा सा समझिए। ये क्या है बेटा, ये 10 के टोटल फैक्टर हैं, यानी सबसे पहले सम ऑफ फैक्टर ऊपर लिखना है। क्या लिखना है, फैक्टर्स का योग ऊपर लिखना है, सम ऑफ फैक्टर्स ऊपर लिखना है मेरे भाई, और नीचे इसे किससे डिवाइड कर देना है, नंबर से डिवाइड कर देना है। ये 10 क्या था, ये 10 नंबर था, ये क्या है, ये उसके फैक्टर्स का सम लिखा हुआ है। तो आज के बाद अगर आप लोगों से कभी यह पूछा जाता है कि दी गई संख्या के गुणनखंडों का व्युत्क्रम का योग क्या होगा, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे फॉर्मूला, आप लिखेंगे सम ऑफ फैक्टर्स, आप लिखेंगे सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन वो संख्या यानी कि नंबर लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, ये होता है उसके रेसिप्रोकल का सम। फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग होता है मेरे भाई। अब ध्यान से सुनना, सम ऑफ फैक्टर्स तो अभी हम निकाल के आए हैं, कितना आया था, ये रहा सम ऑफ फैक्टर्स 15 गुणा 13 गुणा 6। सम ऑफ फैक्टर्स कितना आया था, 15 गुणा 13 गुणा 6। और संख्या क्या है मेरे प्यारे दोस्त, संख्या 360 है, तो 360 से डिवाइड कर दो, ये इसके रेसिप्रोकल का सम आ जाएगा, ये इसके रेसिप्रोकल का सम आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, ठीक है मेरे भाई। तो आज मैंने 3 चीजें आप लोगों को सिखाने की कोशिश की। पहली चीज मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों का गुणनफल बताने की कोशिश की। तो मैंने उसमें बताया आप संख्या के पावर में क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का आधा लिखेंगे, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। दूसरी चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की, एवरेज ऑफ फैक्टर, यानी जितने भी टोटल गुणनखंड हैं उनका योग करेंगे और उसको अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो है एवरेज ऑफ फैक्टर निकल के आ जाएगा।
तीसरा अगर मैं बात करूं तो फिर मैंने आप लोगों को बताया कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग कैसे निकालेंगे। तो आप सम ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, अगर उसको हम संख्या से डिवाइड कर देते हैं, दी हुई संख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, आपके सामने जो है उसके रेसिप्रोकल का सम निकल के आ जाएगा। ये बात समझ में आई। लास्ट, हाँ, लास्ट क्वेश्चन इस पे बताने जा रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन को बहुत तेजी से कराऊंगा और इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करेंगे, और रिमाइंडर थ्योरम के बाद लास्ट 2 डिजिट पढ़ाऊंगा और फिर प्यारे दोस्त मिसलेनियस पढ़ाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मैं 360 को आपसे पूछूं कि 360 को थोड़ा सा ब्रेक करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए इसको थोड़ा सा मेरे भाई। बेटा एग्जाम्पल से ही तो समझाया है, ये नहीं रहा एग्जाम्पल, 360 का एग्जाम्पल लिया है और यहां 10 का एग्जाम्पल लेके सारी चीजें प्रूव करी हैं। देखिए ना, पीछे भी एग्जाम्पल के साथ चीजें समझाई हैं, ये रहा एग्जाम्पल, ये रहा मेरे भाई, पीछे भी प्रोडक्ट भी एग्जाम्पल से ही समझाया है मैंने, ये रहा प्रोडक्ट भी एग्जाम्पल 120 का लिया है। हर कुछ तो एग्जाम्पल से समझा रहा हूं मेरे दोस्त। मुझे पता है कुछ बच्चे नादान होंगे, कुछ बच्चे फ्रेशर होंगे, बिल्कुल पहली बार आए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो विनायक बैच 1.0 में तहलका मचा के आए होंगे। दोनों लोगों को सेटिस्फाई करना ही मेरे प्यारे दोस्त मेरा काम है। मेरे प्यारे भाई, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप विनायक 1.0 बैच में पढ़ के आए हो तो यहां बेहतर रिवीजन होगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी सीखने को मिलेंगी, अपडेटेड कंटेंट भी आप लोगों को मिलेगा। और जो बच्चे फ्रेशर हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है ही मेरे प्यारे दोस्त। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। ये संख्या 360 थी, इसको ब्रेक किया हम लोगों ने 2 की पावर 3 में ब्रेक किया, 3 की पावर 2 में ब्रेक किया और 5 की पावर 1 में ब्रेक किया। ये आपने लिख दिया। मैंने आपसे पूछा ऐसे कितने गुणनखंड हैं, ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 6 के मल्टीपल हैं, ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 6 के मल्टीपल हैं। मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं इसके अंदर 6 के मल्टीपल देखना चाहता हूं कि ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 6 के मल्टीपल हैं, तो आप क्या करिए, आप बेटा 6 कॉमन ले लीजिए। इसमें से 1 2 कॉमन ले लिया, इसमें से 1 3 कॉमन ले लिया। क्या आपने 6 कॉमन ले लिया? यानी वो 6 के मल्टीपल पूछना चाह रहा है, जिसके मल्टीपल वो पूछना चाह रहा है उसको कॉमन ले लीजिए मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि इसमें से 2 कॉमन ले लिया है तो यहां क्या बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा। इसमें से 1 3 कॉमन ले लिया है तो यहां क्या बचेगा, 3 की पावर 1 बचेगा। अगर इसमें से 5 में से कुछ कॉमन नहीं लिया तो ये एज इट इज बच जाएगा। वो इसके मल्टीपल पूछना चाहता है तो इस वाले भाग के आप टोटल फैक्टर्स निकाल दो। 2 में 1 बढ़ाया तो 3 आएगा, 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2 आएगा, 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2 आएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 6 के जो मल्टीपल होंगे वो 12 फैक्टर, 6 के मल्टीपल 12 होंगे। 360 के टोटल फैक्टर्स में से 6 के मल्टीपल कितने फैक्टर होंगे, तो आप कहेंगे 3 दूनी 6 दूनी 12 होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी ये बात हमारे दिमाग में सेट बैठ चुकी है। अच्छा मुझे बताइए 8 के मल्टीपल बताइए कितने होंगे, मुझे 8 के मल्टीपल बताइए। मुझे जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 15 के मल्टीपल बताइए कितने होंगे। मुझे 12 के मल्टीपल बताइए कितने होंगे। मुझे 12 के मल्टीपल बताइए कितने होंगे मेरे भाई, फटाफट से बताइए। इन तीनों के मल्टीपल बताइए कि टोटल, हाँ टोटल जो है वो मेरे भाई, टोटल फैक्टर्स में से 8 के मल्टीपल कितने होंगे, टोटल फैक्टर्स में 15 के मल्टीपल कितने होंगे, टोटल फैक्टर में 12 के मल्टीपल कितने होंगे। फटाफट से मेरे सभी साथी बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, आपने कहा 8 के मल्टीपल पूछना चाह रहे हो तो 8 को कॉमन ले दो। 2 की पावर 3 मैंने कॉमन ले दिया, यहां क्या बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगा। यहां क्या बचेगा, 5 की पावर 1 बचेगा। इसके अंदर टोटल फैक्टर पावर 1 बढ़ाया 3 आया, इसके अंदर 1 बढ़ाया 2, यानी 6 ऐसे फैक्टर होंगे जो 8 से कटते होंगे। मैंने पूछा 15 का, 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, यानी 3 भी कॉमन ले चुके हो, 5 भी, तो 2 की पावर 3 एज इट इज लिख जाएगा।
अगर एक 3 कॉमन ले चुके हो तो एक 3 बचेगा मेरे भाई, 5 पूरा कॉमन ले चुके हो तो कुछ नहीं बचेगा। अब आप मुझे ये बताइए, पावर में एक बढ़ाइए 4 होगा और इसकी पावर में एक बढ़ाइए 2 होगा, यानी 15 से कटने वाले 8 फैक्टर होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 12 के लिए, तो 12 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 तिया 12 कॉमन लेना पड़ेगा, यानी 2 की पावर 2 कॉमन लेना पड़ेगा, 3 की पावर 1 कॉमन लेना पड़ेगा। अगर 2 की पावर 2 कॉमन आ चुका है तो 2 की पावर 1 बचेगा, अगर 3 की पावर 1 कॉमन आ चुका है तो 3 की पावर 1 बचेगा, और 5 की पावर 1 एज इट इज रहेगा। पावर 1 में एक इंक्रीमेंट करेंगे, यहां एक का इंक्रीमेंट करेंगे और यहां एक का इंक्रीमेंट करेंगे, यानी टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे जो 12 से कटते होंगे, तो आप कह देंगे 8 हो जाएंगे। टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे जो 12 से कटते होंगे, आप कह देंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है, सारी चीज समझ में आ गई। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो नंबर ऑफ फैक्टर्स से पूछे जाते थे। मेरे प्यारे दोस्त, जब बात फैक्टर्स की आती है, फैक्टर्स मतलब जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दें। फैक्टर्स के अंदर तमाम तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, तो जो भी पावर्स हैं सब में एक एक बढ़ा के उनकी गुणा कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे इवन फैक्टर पूछा जा सकता है, सम गुणनखंड पूछा जा सकता है, तो आप सम की पावर में कोई इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, बाकी सब की पावर में एक एक का इंक्रीमेंट करके गुणा कर देंगे, तो आपके सामने सम गुणनखंड निकल के आ जाएंगे। फिर मैंने आपसे यह पूछा कि विषम गुणनखंड क्या होते हैं, तो सम गुणनखंड को बिल्कुल छोड़ देंगे, आप विषम की पावर में एक एक का इंक्रीमेंट करके गुणा कर देंगे। फिर मैंने उनका योग बताया मेरे भाई, टोटल का योग कितना होता है, सम का योग कितना होता है, विषम का योग कितना होता है। बेटा 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12 होता है ना। 2 की पावर 2 कॉमन ले दिया, 3 की पावर 1 कॉमन ले दिया। अगर 2 की पावर 2 कॉमन जा चुका है, अगर 2 की पावर 2 कॉमन जा चुका है तो 2 की पावर 1 बचा होगा। 3 की पावर 1 कॉमन जा चुका है तो 3 की पावर 1 बचा होगा। 5 की पावर 1 एज इट इज बचा है। आपको इसके अंदर टोटल फैक्टर्स निकालने हैं मेरे प्यारे दोस्त। पावर में 1 बढ़ाओ, पावर में 1 बढ़ाओ, पावर में 1 बढ़ाओ, तो 8 टोटल ऐसे फैक्टर हो जाएंगे जो 12 से डिवाइड होते होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। आज मैंने आप लोगों को 4-5 चीजें बताई हैं। पहला, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों का गुणनफल कैसे निकालेंगे। एवरेज ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंडों का औसत कैसे निकालेंगे। और तीसरा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स यानी कि फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम कैसे निकालेंगे। और चौथा, कितने मल्टीपल हैं किसी गिवन संख्या के। बात क्लियर हुई या नहीं, तो आप कहेंगे जी बात क्लियर हो गई है। आगे बढ़े, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फैक्टर्स का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है, और पेन रुकना नहीं चाहिए बेटा, एवरेज में कुछ नहीं करना गुड्डा। एवरेज में टोटल फैक्टर्स का सम निकाल दीजिए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज खत्म। रेसिप्रोकल में आप फैक्टर्स का सम निकाल दीजिए, अपॉन संख्या से डिवाइड कर दीजिए, रेसिप्रोकल खत्म। प्रोडक्ट में आप संख्या की पावर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का आधा लिख दीजिए, प्रोडक्ट खत्म मेरे भाई। छोटी सी तो चीज थी मेरे भाई। सर इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ाना होता है। किसी भी चीज को बढ़ाना इंक्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 60 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तोड़िए मेरे तेजी से। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा। क्या 60 को हम लोग ऐसे ही तोड़ेंगे? 2 की पावर 2 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। अब मेरे प्यारे दोस्त, पावर में एक एक बढ़ाइए, 3 हो जाएगा। एक पावर बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा, एक पावर बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा, यानी कि टोटल फैक्टर्स कितने निकल के आ जाएंगे? तो आप कहेंगे 12 आ जाएंगे। टोटल फैक्टर्स कितने आ जाएंगे? 12। जिनको ये समझ में नहीं आया है तोड़ते कैसे हैं, तो आप 60 को डिवाइड करते रहिए। 2 से डिवाइड करेंगे 30 बार कटेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 15 बार कटेगा, 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार कटेगा, और 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार कटेगा। यानी 2 कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। 3 कितनी बार लिखना है? 1 बार लिखना है। 5 कितनी बार लिखना है? 1 बार लिखना है। सबकी पावर में एक एक का इंक्रीमेंट कर देना है, आपके सामने जवाब आ जाएगा। सबसे बड़ी बात पहचानने की यह है कि 2017 में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, और 2021 में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। 2017 में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में भी मेरे प्यारे दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछा गया है।
500 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? क्या 500 को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 गुणा 100? अगर मैं 5 की पावर 1 लिख दूं, ध्यान से सुनना, 100 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, 4 होता है, और 4 की गुणा 25 में करेंगे तो 100 बन जाएगा। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूं 5 की पावर 1 होता है और 100 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2, 4 होगा, 5 की पावर 2, 25 होगा, 4 की गुणा 25 में करेंगे 100 आएगा, और 100 की गुणा 5 में करेंगे 500 आ जाएगा। यदि मैं यहां से देखूं 5 की पावर 1 यहां है, 5 की पावर 2 यहां है, टोटल 5 की पावर 3 हो जाएंगी, और यहां कितना दिया हुआ है? 2 की पावर 2 दिया हुआ है। अब हमसे पूछा क्या है? टोटल गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। पावर 1 बढ़ाइए 4 हो जाएगी, पावर 1 बढ़ाइए कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा? 12। अब आप मुझे यहीं पे इवन फैक्टर बता दीजिए, यहीं पे मुझे ओड फैक्टर बता दीजिए, यहीं पे मुझे प्राइम फैक्टर बता दीजिए, यहीं पे आप मुझे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बता दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बता दीजिए मेरे भाई, और यहीं पे आप मुझे एवरेज बता दीजिए। एवरेज छोड़िए, योग निकालना पड़ेगा। आप फटाफट बताइए, 4 चीज मुझे फटाफट बता दीजिए। क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस वाली संख्या के इवन फैक्टर कितने होंगे, इस वाली संख्या के ओड फैक्टर कितने होंगे, और इस वाली संख्या के मेरे भाई प्राइम फैक्टर कितने होंगे, और इस वाली संख्या के प्रोडक्ट क्या होगा, फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब बात इवन फैक्टर की होती है तो इवन की पावर में कोई इंक्रीमेंट नहीं करते हैं, ओड की पावर में एक इंक्रीमेंट कर देते हैं तो 8 आ जाएगा। जब बात ओड फैक्टर की होती है तो इवन को बिल्कुल छोड़ देते हैं, ओड की पावर में एक का इंक्रीमेंट करेंगे 4 हो जाएगा। अब आप मुझे यह बताइए, क्या इवन और ओड को जोड़ के टोटल के बराबर आएगा? बिल्कुल जी, टोटल 12 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं प्राइम फैक्टर पूछूं तो उसके लिए इन दोनों का अभाज्य होना जरूरी है, प्राइम होना जरूरी है। जब ये दोनों प्राइम होते हैं तो इनकी पावर्स को जोड़ देते हैं, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे मेरे भाई। यानी 5 प्राइम फैक्टर नहीं है, 5 ऐसी संख्या, मतलब प्राइम नंबर का 5 बार यूज हुआ है। 5 का 3 बार यूज हुआ है, 2 का 2 बार यूज हुआ है, टोटल प्राइम नंबर का 5 बार यूज हुआ है। अगर इसके अंदर यूनिक प्राइम फैक्टर पूछे जाते हैं कि बताइए प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो आप कहेंगे एक 5 है, एक 2 है, टोटल मिला के 2 यूनिक प्राइम फैक्टर हैं। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट में संख्या को लिख देते हैं, उसके पावर में फैक्टर्स का आधा, टोटल फैक्टर 12 आए हैं, 12 का आधा 6 हो जाएगा, 12 का आधा 6 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए। ये रहा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। अब आप समझ सकते हैं कितना इंपोर्टेंट है। 17 में यहां से क्वेश्चन पूछा, 21 में यहां से क्वेश्चन पूछा, और फिर अब यहां 26 में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। 25-26 में जब भी होगा एग्जाम, तब आपसे मेरे भाई क्वेश्चन पूछेगा। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 1540 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, अगर आप इसके फैक्टर करना चाहते हो तो फैक्टर कर लो। 1540 22 सत्ते 154 होते हैं, वहां से भी कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो भैया ऐसे कर लो, 770 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 होगा, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 हो जाएगा। 8 5 13 3 16, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 होगा, 5 सत्ते 35 होगा। 7 से कटेगा, 11 बार कटेगा, और 11 से कटेगा, 1 बार कटेगा। कट जाएगा क्या? अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं 1540 को कैसे लिखोगे, तो क्या आप कह देंगे 2 की पावर 2 लिखेंगे, 5 की पावर 1 लिखेंगे, 7 की पावर 1 लिखेंगे, 11 की पावर 1 लिखेंगे? क्या लिख देंगे 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1? मैं आपसे पूछ रहा हूं टोटल फैक्टर। पावर में 1 बढ़ाइए 3 आएगा, पावर में 1 बढ़ाइए 2 आएगा, पावर में 1 बढ़ाइए 2 आएगा, और पावर में 1 बढ़ाइए 2 आएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 इसके टोटल फैक्टर हो जाएंगे। योग बता दीजिए मुझे फटाफट, टोटल गुणनखंडों का योग बताइए, टोटल फैक्टर्स का योग बताइए इस क्वेश्चन में, इवन फैक्टर्स का योग बताइए। योग तो अभी आपने निकाला ही नहीं है एक में भी। ओड फैक्टर्स का योग बताइए, फटाफट योग बताइए मुझे। जितने लोग हैं सारे लोग योग निकाल के बताइए कि योग कितना आएगा। सम पूछना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से, सम पूछना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से। अभी से आदत डाल देता हूं आप लोगों को सीरियस होने की, है ना,
क्योंकि दरोगा बनने के बाद बहुत सीरियस होने की जरूरत है, बहुत सीरियस होने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि भाई साहब मतलब मजे ले रहे हैं। जो 2021 का बैच है आप उसे देखोगे, सबसे ज्यादा एक्टिव जो है वो वाला बैच इंस्टाग्राम पे हुआ है। और होना भी चाहिए भाई, ड्रीम जॉब को पाया है तो क्यों ना हो वो, क्यों ना हो वो। सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे होते हैं कि भैया जी आप तो दिखाते बहुत हो। भाई क्यों ना दिखाएं, दिखाने जैसा काम किया है, दिखाने जैसा काम किया है। आखिर दरोगा बने हैं, कोई छोटी मोटी नौकरी थोड़ी ना है। कितने लोगों को बाहर का रास्ता देखना पड़ा था जब कुछ चुनिंदा लोग जो है वो सेलेक्ट हुए थे। तो मेरे भाई हक बनता है उनका दिखाने का। आप भी दिखाओगे, आप भी इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहोगे, आप भी पूरा सब कुछ रोला अपना दिखाओगे, दिखाना चाहिए भी। अगर हमने एक ड्रीम जॉब को पाया है तो दिखाना क्यों नहीं चाहिए, दिखाना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। मैंने पूछा टोटल फैक्टर्स का योग क्या होगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है लेकिन एक क्वेश्चन में हम लोग जरूर करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त मैंने बताया था कि पावर की शुरुआत जीरो से, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 5 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है, 7 की पावर 0 1 होता है, 7 की पावर 1 7 होता है, 11 की पावर 0 1 होता है, 11 की पावर 1 11 होता है, 4 और 2 6 और 1 7 होगा, 5 और 1 6 होगा, 7 और 1 8 होगा, 11 और 1 12 होगा। ये आ जाएगा टोटल फैक्टर्स का सम निकल के आ जाएगा। ये निकल के आ रहा है मेरे भाई, ये निकल के आ रहा है टोटल फैक्टर्स का सम निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था ना, 2 की पावर जितनी पावर लिखी हुई है 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना और वहां तक जाना जहां तक पावर लिखी हुई है, 5 की पावर 0 से स्टार्ट करना और वहां तक जाना जहां तक पावर लिखी हुई है। ये पावर को 0 से स्टार्ट करना और वहां तक जाना जहां तक पावर लिखी हुई है, पावर को 0 से स्टार्ट करना और वहां तक जाना जहां तक पावर लिखी हुई है। सर 6 ही क्यों कॉमन लिया और कोई संख्या नहीं ले सकते? बेटा जिसका मल्टीपल पूछेगा वही हमको कॉमन लेना पड़ेगा, जिसका मल्टीपल पूछेगा वही कॉमन लेना पड़ेगा। अगर वो संख्या मौजूद नहीं है तो आप कह देंगे एक भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो इसका मल्टीपल हो। ठीक है जी, आप यहां मल्टीप्लाई ना करके आप 7 का 6 का 8 का 4 का 3 का मल्टीपल भी देख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब आप मुझे इवन फैक्टर्स का सम बता दीजिए तेजी से मेरे भाई, इवन फैक्टर्स का सम बता दीजिए, इवन फैक्टर्स का सम बता दीजिए। बेटा परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब रह गया है, वो मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। सारी थ्योरी एकदम आपके ऊपर थोप देना मेरे भाई वो सही नहीं है। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, पावर 2 के रूप में पावर में एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्यूब के केस में पावर 3 के रूप में तोड़ देंगे और उसमें एक इंक्रीमेंट कर देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर सारी थ्योरी एक साथ आपके ऊपर थोप दी तो मेरे प्यारे दोस्त आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप मुझे बताइए फटाफट इसका क्या होगा। आपने कहा इवन फैक्टर के केस में इवन वाले की शुरुआत 1 से करते हैं, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा। सबकी शुरुआत 0 से करते हैं, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5 होगा, 7 की पावर 0 1, 7 की पावर 1 7 होगा, 11 की पावर 0 1, 11 की पावर 1 11 होगा। आपने कहा यहां 4 2 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 11 और 1 12 हो जाएगा। ये आ जाएगा इवन फैक्टर्स का सम आ जाएगा। जब बात ओड फैक्टर्स के सम की होती है तो इवन वाले को बिल्कुल छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो इसकी शुरुआत 5 और 1 6 हो जाएगा, बहुत सही, 7 और 1 8 हो जाएगा, 11 और 1 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा ओड फैक्टर्स का सम निकल के आ जाएगा। क्योंकि इसमें मेरे भाई किसको छोड़ देंगे, इवन को बिल्कुल छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये मत पूछना जी ऐसा छोड़ते क्यों है, ये सारी चीजें कल की क्लास में बता चुका हूं, जस्ट आज क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं। एक बहुत बड़ी संख्या मैंने आपके सामने लिख दी, ये यूपीएसआई 24 नवंबर 2021 में आपसे पूछा गया है। यूपीएसआई 24 नवंबर 2021 में। सर टोटल फैक्टर निकालना नहीं आया बेटा जी, पावर में एक एक का इंक्रीमेंट करो और गुणा कर दो, यही टोटल फैक्टर। इसमें देख लेना, इसमें देख लेना मेरे भाई। बताइए 52,900 में गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। टोटल फैक्टर्स का सम बेटा ऐसे करोगे, पढ़ के नहीं आते, इसका मतलब आप क्लास में आते हो तो, हाँ क्लास में आते हो, पढ़ के नहीं आते। सबसे पहले 1540 को पावर के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे,
अगर मैं टोटल फैक्टर निकालना चाहता हूं तो सबकी पावर में एक एक बढ़ा के लिख देंगे मेरे भाई, और जब इनकी गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 टोटल फैक्टर आ जाएगा। अगर मैं योग निकालना चाहता हूं तो जीरो से शुरुआत करनी है। 2 की पावर 0 1 होता है, 1 लिख दिया। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है। मतलब जीरो से शुरुआत करके वहां तक जाना है जहां तक पावर लिखी हुई है। 5 की पावर 0 1 होता है, फिर 5 की पावर 1 5 होता है। 7 की पावर 0 1 होता है, 7 की पावर 1 7 होता है। 11 की पावर 0 1 होता है, 11 की पावर 1 11 होता है। सॉल्व कर लिया इसे। इवन के केस में बस इवन वाली संख्या की शुरुआत जीरो से न करके पावर 1 से करनी होती है। 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। बाकी सबकी शुरुआत जीरो से। 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 7 की पावर 0 1, 7 की पावर 1 7, 11 की पावर 0 1, 11 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मेरे प्यारे दोस्त, ओड का भी ऐसे निकाल लेंगे, इवन वाले को बिल्कुल छोड़ देते हैं। आप एक बार रिकॉल करके आइए, है ना। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आपके दिमाग में एक भी पल के लिए ये नहीं आया कि 529 जो होता है वो 23 गुणा 23 होता है? आपने कहा जी बिल्कुल आया है। आगे कितना बचा? 100 बचा। 100 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 4 होता है, और 5 की पावर 2 25 होता है। 25 की गुणा 4 में करेंगे 100, और 23 23 529 की गुणा 100 में करेंगे तो 529 100 यानी 52,900 हो जाएगा। आपने कहा जी ये तो बड़ा आसान बन गया, 23 की पावर तो 2 आ गया, और यहां 2 की पावर 2 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, और यहां 5 की पावर 2 आ जाएगा। क्या इस संख्या को मैं इस फॉर्मेट में तोड़ सकता हूं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल तोड़ सकते हो। अच्छा, टोटल फैक्टर मुझे बताइए। सभी दोस्त बताएंगे टोटल फैक्टर कितने होंगे, सभी दोस्त बताएंगे इवन फैक्टर कितने होंगे, सभी दोस्त बताएंगे ओड फैक्टर कितने होंगे, ओड फैक्टर कितने होंगे, सभी दोस्त बताएंगे सम ऑफ टोटल फैक्टर कितना होगा, सभी दोस्त मेरे बताएंगे सम ऑफ इवन फैक्टर कितना होगा, सभी दोस्त बताएंगे सम ऑफ ओड फैक्टर कितना होगा, मेरे सभी दोस्त बताएंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, मेरे सभी दोस्त बताएंगे एवरेज ऑफ फैक्टर क्या होगा, मेरे सभी दोस्त बताएंगे सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, मेरे सभी दोस्त और क्या बताएंगे? एवरेज भी हो गया है, प्रोडक्ट भी हो गया है, रेसिप्रोकल का सम भी हो गया है, और क्या हुआ है? और तो कुछ नहीं हुआ है। बताइए, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन से पूरा का पूरा फैक्टर रिकॉल हो जाएगा, पूरा का पूरा फैक्टर रिकॉल हो जाएगा इस क्वेश्चन से मेरे भाई। आराम से लिखते हुए चलना। टीएफ मतलब टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या। ईएफ मतलब सम गुणनखंडों की संख्या। ईएफ क्या है मेरे भाई? सम गुणनखंडों की संख्या। ओएफ क्या है? ओड फैक्टर यानी विषम गुणनखंडों की संख्या। ये क्या है? सम ऑफ टोटल फैक्टर यानी कि कुल गुणनखंडों का योग आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है। ये क्या है कि सम गुणनखंडों का योग आपसे पूछना चाह रहा है। ये क्या है? विषम गुणनखंडों का योग आपसे पूछना चाह रहा है। ये गुणनखंडों का गुणनफल आप लोगों से पूछना चाह रहा है। ये औसत पूछना चाह रहा है उनका। ये क्या पूछना चाह रहा है? उनके व्युत्क्रम का योग पूछना चाह रहा है। मैं एक बार सारी चीजें आपको बता देता हूं, है ना। इस क्वेश्चन पे पूरा फैक्टर समझा देता हूं। जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार और समझ लो, और अब भी समझ में नहीं आया है फिर आप देख लेना कि आपको कहीं समझ में नहीं आने वाला है। 52,900 के फैक्टर आप लोग करिए। 2 दूनी 4 होगा, 1 बचेगा, 2 छिक्का 12 होगा, 2 चौक 8 होगा, 2 पंजे 10, 0 हो जाएगा। फिर आपने 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो जाएगा। फिर किससे कटेगा? 5 से कटेगा मेरे भाई। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 होगा, 3 बचेंगे, 3 बचेंगे तो मेरे भाई 5 छंग 30 होगा, 2 बचेंगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटिए, 5 पंजे 25 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 नाम 45 होगा। ये किससे कटता है? 23 से कटता है। 23 से 23 बार कटेगा, और 23 से मेरे भाई एक बार कट जाएगा। क्या पूरा आप लोग डिवाइड कर चुके हो? आपने 52,900 को लिख दिया, 2 की पावर 2 लिख दिया मेरे भाई, 5 की पावर 2 लिख दिया, और 23 की पावर 2 लिख दिया। यानी आप लोगों ने इसको पावर के रूप में तोड़ दिया, पहला काम कर दिया। जब आपसे वो टोटल फैक्टर पूछ रहा होता है,
जब वो आपसे कुल गुणनखंड पूछ रहा होता है तो सबकी पावर में एक एक बढ़ा दो, 3 हो गया मेरे प्यारे दोस्त। इसकी पावर में एक बढ़ाया तो 3 हो गया, और इसकी पावर में एक बढ़ाया तो 3 हो गया। सबकी पावर में एक एक बढ़ाओगे तो आप आंसर दोगे कि 27 टोटल गुणनखंड हो जाएंगे। 27 क्या हो जाएंगे? 27 टोटल गुणनखंड हो जाएंगे। मैंने पूछा इवन फैक्टर कितने होंगे, तो आप ये देख लो कि जब आप इवन निकाल रहे हो तो कौन सी संख्या इवन है। आपने कहा ये संख्या इवन है, तो इसकी पावर में कोई इंक्रीमेंट मत करो, बाकी सबकी पावर में एक एक का इंक्रीमेंट कर दो, तो आप कहेंगे ये 18 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जब मैं आप लोगों से ओड फैक्टर पूछता हूं तो इवन को बिल्कुल छोड़ दो। इसकी पावर में एक बढ़ाओगे 3 होगा, इसकी पावर में एक बढ़ाओगे 3 होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। अगर मैं इवन और ओड का सम करता हूं तो वो हमेशा टोटल के बराबर आना चाहिए। क्या टोटल के बराबर आ रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मैं अगर ये कहूं कि सम ऑफ टोटल फैक्टर, यानी जितने भी टोटल गुणनखंड हैं उनका योग निकालिए, तो आप योग कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त? योग कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे जी 23 की शुरुआत 0 से करिए, 23 की पावर 0 प्लस 23 की पावर 1 प्लस वहां तक जाना है जहां तक पावर लिखी हुई है। क्या ये आ गया? आगे देखिए 2 की पावर 2 को 2 की पावर 0 लिखिए, 2 की पावर 1 लिखिए, 2 की पावर 2 लिखिए, फिर आगे 5 की पावर 0 लिखिए, 5 की पावर 1 लिखिए और 5 की पावर 2 लिखिए। क्या ये योग आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी ये योग आ जाएगा। अब देखिए किसी की पावर 0 1 होता है, 23 की पावर 1 23 हो जाएगा, 23 की पावर 2 529 हो जाएगा। बहुत सही जी, आगे बढ़िएगा। किसी की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1 5 होगा, 5 की पावर 2 25 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 529 और 23, 529 और 3 532, 532 और 20 552, 552 और 1 553 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त 25 5 30 और 1 31 हो जाएगा। ये आ जाएगा टोटल फैक्टर्स का सम निकल के आ जाएगा। ये टोटल फैक्टर्स का सम निकल के आ जाएगा। आप इसे कैसे भी देख सकते हैं, या तो 7 का मल्टीपल बेटा 2645 को देख तो लिया मेरे भाई, 5 पंजे 25 हो गया, 1 बचा, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 नाम 45। अगर इतनी छोटी छोटी सी चीज नहीं देख पा रहे हैं तो फिर कहां कहां सोच रहे हैं आप? ठीक है भाई, तो मेरे पास ये जो है सम ऑफ टोटल फैक्टर्स आपके सामने आ चुका है। अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ इवन फैक्टर्स कितना होगा, सम ऑफ इवन फैक्टर्स कितना होगा मेरे भाई, सम गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो मैंने कहा था जो सम पावर है उसकी शुरुआत 1 से करिए। 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2, बाकी सब की शुरुआत 0 से करिए। 23 की पावर 0 प्लस 23 की पावर 1 प्लस 23 की पावर 2 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है जी। 2 की पावर 2 4, 4 और 2 6 आ जाएगा। यहां 1 1 और इसको जोड़ के कितना आया था? 553 आ जाएगा। और इसको जोड़ के कितना आया था? 5 वाले को 30 और 1 31 आ जाएगा। ये आ जाएगा इवन फैक्टर्स का सम आपके सामने आ जाएगा। इवन फैक्टर्स का सम आ जाएगा। ओड फैक्टर्स के सम में इसको बिल्कुल छोड़ देना है मेरे भाई। ओड फैक्टर्स के सम में जब ओड फैक्टर्स का सम निकालते हैं, सम ऑफ ओड फैक्टर्स निकालते हैं, तो इवन वाले को बिल्कुल छोड़ देते हैं। इसकी शुरुआत 0 से करेंगे और इसकी शुरुआत 0 से करेंगे। जब इसकी शुरुआत 0 से करेंगे तो ये 553 आएगा, और मेरे भाई जब इसकी शुरुआत 0 से करेंगे तो ये 31 आएगा। ये आ जाएगा ओड फैक्टर्स का सम आ जाएगा। ठीक है। अब मुझसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, तो जो संख्या दे रखी है उस संख्या को लिखिए, 52,900 को लिखिए, और इसकी पावर में फैक्टर्स का हाफ लिख दीजिए। टोटल फैक्टर कितने हैं? 27, 27 का हाफ लिख दीजिए मेरे भाई, 27 का हाफ लिख दीजिए, टोटल फैक्टर्स का हाफ लिख दीजिए। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं मेरे भाई, वो अगर पूछता है एवरेज ऑफ फैक्टर पूछता है,
तो सम ऑफ फैक्टर्स, इसको मेरे भाई टोटल फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, सम ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा, एवरेज ऑफ फैक्टर्स। वो रेसिप्रोकल का सम पूछता है, तो आप क्या करिए, सम ऑफ फैक्टर्स के बटे में टोटल संख्या लिख दीजिए, रेसिप्रोकल का सम आ जाएगा। सब कुछ तो बता दिया है मेरे भाई, ये शॉर्टकट ही है, वो सारी चीज थोड़ी ना पूछेगा आपसे एक साथ, वो एक चीज पूछेगा। ये मैंने सारी चीजें रिकॉल कराई हैं मेरे प्यारे दोस्त। वो आपसे पूछता है ऐसा क्वेश्चन, गुणनखंडों की संख्या बताइए, यही क्वेश्चन खत्म हो गया था 27। ये तो मैंने सारा कुछ निकाल के बताया है आप लोगों को। ठीक है, थोड़ी सी खुद से मेहनत करिए, ऐसा थोड़ी है मैं क्लास में ही सारी चीजें करा दूंगा भाई साहब, क्लास में ही थोड़ी ना आपसे बड़े बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी देखनी होगी मेरे भाई। बताइए, प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? गुणनखंडों का गुणनफल, जितने गुणनखंड है उनका गुणा करके कितना आएगा, ये प्रोडक्ट कहलाता है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है, यदि n की पावर 6 फल को n की पावर 3 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया जाए, n की पावर 6 फल हैं और n की पावर 3 बच्चों में बांटे जा रहे हैं, तो हर बच्चे के खाते में कितने आएंगे? n की पावर 3 फल आएंगे। मेरे भाई n की पावर 6 फल हैं और उसे हर बच्चे के कितने बच्चों में बांटा जा रहा है? n की पावर 3 बच्चों में बांटा जा रहा है। तो अगर टोटल फल को टोटल बच्चों से डिवाइड कर दोगे तो एक बच्चे के हिस्से में आने वाले फल आ जाएंगे। उसने कहा है तब प्रत्येक बच्चे को 1728 फल प्राप्त होते हैं, तब प्रत्येक बच्चे को 1728 फल प्राप्त होते हैं। यहां से क्यूब हटाइए, यहां क्यूब रूट लगा दीजिए, तो ये किसका क्यूब रूट है? तो आप कहेंगे 12 का क्यूब रूट है। अब क्वेश्चन ने कहा है n के कुल भाजकों की संख्या बताइए, यानी वो इसके टोटल फैक्टर्स पूछना चाह रहा है, वो 12 नहीं पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि मेरे भाई 12 के टोटल फैक्टर कितने होंगे। n की वैल्यू 12 आई है, इसके कुल भाजकों की संख्या क्या होगी? तो भाजकों की संख्या निकाल दो। 12 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 4, 4 गुणा 3, यही तो 12 होता है। टोटल भाजक निकालने के लिए पावर में एक को बढ़ाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, पावर में एक को बढ़ाते हैं तो 12 के कुल कितने भाजक हो जाएंगे? 12 के कुल 6 भाजक हो जाएंगे, 12 के कुल 6 भाजक हो जाएंगे मेरे भाई। एन स्क्वायर नहीं होगा, जब बेस सेम होते हैं पावर घट जाती है, 6 में से 3 जाएगा तो 3 पावर बचेंगी। एन क्यूब, हर बच्चे के खाते में इतनी टॉफी आ रही हैं, तो उसने कहा है 1728 टॉफी आती हैं, तो एन की वैल्यू 12 आ चुकी है, यानी हर बच्चे के खाते में हर एन की वैल्यू जो है वो 12 है। उसने कहा है एन के टोटल फैक्टर्स निकालिए, एन के टोटल फैक्टर्स निकालिए, तो 12 के टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। सोचने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे भाई। ये आप लोगों से सीडीएस में पूछा गया है। मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूं, बाकी कल हम लोग शुरुआत करेंगे। जब भी मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से ये कहा जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्त हम फॉर्मूला क्या लिख रहे होते हैं? हम फॉर्मूला लिख रहे होते हैं ये वाला, ये वाला मेरे प्यारे दोस्त, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है। अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है, कंडीशन आप लोगों को लिखनी है कि अगर a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 के बराबर हो गया, अगर ये 0 के बराबर हो गया तो 0 की किसी में गुणा होगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जब ये पूरा 0 हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो है ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो उधर जाके मेरे प्यारे दोस्त ये क्या हो जाएगा? ये 3abc हो जाएगा। तो ये चीज बस आप लोगों को याद रखनी है कि जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू जो होती है वो 3abc के बराबर होती है, 3abc के बराबर होती है मेरे भाई। यहां से देखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर ये
ए प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है, 24 माइनस 16 माइनस 8। आप देखेंगे 16 और 8 -24, -24 प्लस 24 कट के 0 हो रहा है। अगर ये ए प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है तो इसकी वैल्यू 3 ABC के बराबर हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा आज की क्लास को रिकॉल करिएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आज दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ग्रीन स्टोरी में जरूर दीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्त, मेहनत करिएगा, बहुत शानदार तरीके से बहुत आराम से चीजें समझाने की कोशिश की है, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अगर पढ़ेंगे तो बहुत शानदार तरीके से उसे पार करके निकल जाएंगे। टोटली दिमाग में सेट करने वाली चीज है भाई, ऐसा है तो ऐसा होता है, ऐसा है तो ऐसा होता है। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त दो क्वेश्चन लेके आया हूं। ये सीडीएस अभी 2025 में पूछा गया था और फाउंडेशन में एज इट इज क्वेश्चन ये कराया था जो अभी यूपीएससी के सीडीएस में भी पूछा गया है। मेरे प्यारे दोस्त, कल मैं आपको बता दूंगा, ये फॉर्मूला हम लोग लगा रहे होंगे और डायरेक्ट उसके फैक्टर्स को हम लोग प्यारे दोस्त निकाल रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय। कल जब क्लास में आओ तो प्लीज रिक्वेस्ट है पीछे का रिकॉल करके आना, नहीं तो मजा नहीं आएगा मेरे भाई, ना आपको आएगा ना मुझे आएगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।